Question number 41. Fanciful shape can be created by using the implicit plotting graphing capabilities of the computer algebra system. Graph the curve with equation. हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे. फर्स्ट स्टेप पे एट हाउ मैनी पॉइंट डज द कर्व हैव हॉरिजेंटल टेंजेंट, और कितने पॉइंट हॉरिजेंटल टेंजेंट बनते हैं. एस्टिमेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द दिस पॉइंट, और एक्स कोऑर्डिनेट पे कितनी जगह ये मिलता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है 0 और 1 पे, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकाल के 0 और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे m1, और फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट 0 और 2 पुट कर देंगे, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आ जाएगा. फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. हम पार्ट ए में इसका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आउट करेंगे. फिर डी में क्रिएट द इवन मोर फेंसफुल कर्व बाय द मॉडिफाइंग द इक्वेशन इन पार्ट ए, और इक्वेशन ए में पार्ट ए में हमारे पास मजीद कितने कर्व्स बन सकते हैं. देखिएगा इसे. ये हमारे पास क्वेश्चन है इसका. इसके ग्राफ हम ड्रा करते हैं. ग्राफ ये हमारे पास कैलकुलेटर से ड्रा होगा, डायरेक्ट वैल्यू ये पुट करेंगे. मैं ये ग्राफ भी ड्रा करके दिखा दूंगा. हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, फर्स्ट में कहा था कि एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे वो टच कर रही है. हमारे पास ये 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक ये और एक ये. इस पॉइंट पे हमारे पास इसकी वैल्यू बनती है 0.42, और इस पॉइंट पे 1.58 वैल्यू बनती है. ये हमारे पास इसके एग्जैक्ट पॉइंट आ गए. सेकंड हमने क्या करना था, 2 पॉइंट दिए हुए थे हमारे पास 0 और 1, और 0 और 2. इस पर हमने इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी थी. स्लोप फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. y² -1 को y-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसी तरह x-1 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारे पास इक्वेशन आ जाती है. सिंपल इसका डेरिवेटिव लेते हैं. y4 का डेरिवेटिव 4y3, फिर y का डेरिवेटिव आ जाता है. फिर 2y3 का डेरिवेटिव 3 2 ज़ा 6, और फिर y² y प्राइम या y का डेरिवेटिव 2y का डेरिवेटिव. हमारे पास y² का डेरिवेटिव 2y y डेरिवेटिव आ जाता है इजी को, और फिर 2y का डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ 2y डेरिवेटिव की फॉर्म में. x3 का डेरिवेटिव 3 इधर आ जाएगा, पावर में से एक लेस होगा 2, और फिर 3x² 3 2 ज़ा 6x, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाता है. अब इन सब में से y प्राइम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से इन तीनों इक्वेशन चारों टर्म में से हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचती है उसे हम दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं. हमारे पास ये y प्राइम यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना था 0 और 1 पे. इसकी स्लोप x की जगह 0 पुट कर देते हैं, y की जगह 1 इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं. इधर भी 0 पुट कर देते हैं, इधर भी 0, ये तो 0 हो जाएंगे, और y की जगह इधर 1 पुट करते हैं, इधर 1 और इधर 1. कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है 2 over -2 = -1. हम दूसरे ये हमारे पास इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. टेंजेंट इक्वेशन 0 और 1 पे y - y1 = m - x-x1. y1 की वैल्यू 0 है, और x1 की वैल्यू 0, और हमारे पास y1 की वैल्यू 1 है, और m की वैल्यू हम -1 फाइंड आउट कर चुके हैं. इसमें पुट कर देते हैं y - 1 और -1 x - 0. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y = -x+. सेकंड इक्वेशन हमें टेंजेंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी. 0 और 2 पे हम डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, यही वाला डेरिवेटिव यूज़ कर लेते हैं. इसमें हम x की जगह 0 पुट कर देते हैं, y की जगह 2 पुट कर देते हैं. इधर भी 0, इधर भी 0, और बाकी y की जगह 0. तो कैलकुलेट करने के बाद 2 over 6 1/3 आता है. ये m की वैल्यू आ गई. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हम पॉइंट भी हमारे पास है 0 और 2, और m की वैल्यू हमारे पास है 1/3. ये पुट कर देते हैं, हमारे पास y1 की जगह 2 आ जाएगा, और x1 की जगह 0. तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y = 1/3 + 2. अब सी पार्ट में वो कहता था हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द एग्जैक्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन पार्ट ए. पार्ट ए में हमें एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए थे, असल जो वैल्यूज़ क्या फाइंड आउट होती हैं, वो तो हमने ग्राफ की मदद से ड्रा कर दी थी ना.
एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लेते हैं और बाकी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव में हम अगर ये जीरो राइट करते हैं तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। हमारे पास 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसकी मदद से हम इक्वेशन, जिसका सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फैक्टर बनते हैं फैक्टर बनाए, फैक्टर नहीं बनते तो फार्मूला लगाने हैं। फार्मूले की मदद से 2 पॉइंट आते हैं आपके पास 1 प्लस माइनस 3/3 अंडर रूट। ये एग्जैक्ट हमें जो पॉइंट चाहिए थे वो आ गए। अब डी पार्ट में कहता है क्रिएट इवन मोर फेंसफुल कर्व। इसकी मदद से हमारे पास और कितनी कर्व बन सकती हैं जो पार्ट ए में बनाई थी। पार्ट ए हमारे पास वो तो हमने एक ही शो की थी, मजीद ये ऊपर इस तरह सेम कर्व बनती जाती हैं, ग्राफ से आपके पास ड्रा हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन 42 में कहता है द कर्व ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन दी हुई कर्व हैज़ बीन लाइक टू बी बाउंसिंग वैगन, यूज ए कंप्यूटर algebra system to graph this curve and discover why. At how many points does this curve have horizontal tangent line? Find the x coordinate of this point. हमें फर्स्ट में तो क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। हैज़ बीन लाइक्ड ए बाउंसिंग वैगन यूजिंग ए कंप्यूटर अलजबरा सिस्टम ग्राफ, यानी कि ग्राफ हम किसी भी ग्राफिंग डिवाइस से फाइंड आउट कर लेंगे। दिस कर्व डिस्कवर्ड बाय, और हमें बी पार्ट पे एट हाउ मैनी पॉइंट डज दिस कर्व द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कितने पॉइंट हमारे पास बनते हैं, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, और इसके एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। देखिएगा हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें सॉल्व करते हैं। x² प्लस, इसे अरेंज करके लिखा हुआ है ax², ये क्वेश्चन ही चेंज है यहाँ हमारे पास। 42 x² प्लस x² होल स्क्वायर ax² प्लस वाई डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड। इसका सिंपल डेरिवेटिव लिया गया, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करने। नेक्स्ट आपके पास 2 इंटू x² प्लस y², और फिर हमारे पास यहाँ इक्वेशन 43 में है पॉइंट द पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज 31 वी हैव अ टेंजेंट। ये पीछे वाले क्वेश्चन यूज़ किया गया 43 में, और 42 में 44 देखिएगा हमारे पास 44 में कहते हैं शो बाय इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट द टेंजेंट टू द एलिप्स पॉइंट x0 y0, और फिर इक्वेशन दी गई है हमारे पास x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, और फिर हमारे पास ये वो पॉइंट दिया हुआ है x0 और y0। x0 और y0 पे x0 x ओवर a² प्लस y0 y ओवर b² इज इक्वल टू 1। देखिएगा हमारे पास इक्वेशन गिवन है एलिप्स की x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइडों को सिंपल हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, और a तो a² कांस्टेंट है, इसी तरह रहेगा। इधर हमारे पास डेरिवेटिव आएगा b² कांस्टेंट, नीचे इसी तरह रहेगा। y² का डेरिवेटिव 2y, और y डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाता है। हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि डेरिवेटिव ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये फिर हमारे पास b² डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास ये पॉइंट डेरिवेटिव आ जाएगा y का डेरिवेटिव माइनस b² x ओवर a² y। हमने ये द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करनी थी x0 और y0। हमारे पास ये पॉइंट है, m की वैल्यू के लिए x की जगह x0 पुट कर देते हैं, y की जगह y0 पुट कर देते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है y माइनस y1, क्योंकि पॉइंट x0 और y0 पॉइंट मैंने पुट कर दिए y माइनस y0, m की जगह ये वैल्यू माइनस b² x0 ओवर a² y0 और x माइनस x0। जितनी सिंप्लीफाई होती है कर लेते हैं, बस यही हमारे पास फिर आंसर होगा इसका। हमारे पास y0 ओवर b² y माइनस y0 इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा। इधर से हम x के ये y0 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, b² मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाता है, कुछ अरेंज होकर इस फॉर्म में बन जाती है। y² को अंदर मल्टीप्लाई, y0 को y से मल्टीप्लाई करते हैं, y0 ओवर b², फिर y0² ओवर b², और इधर इसी तरह से x0 x ओवर a², और फिर माइनस माइनस प्लस x0 ओवर a²। अरेंज करते हैं हम इसे,
ये हमारे पास एक्स नॉट ओवर ए स्केयर इधर ही रहता है और ये माइनस का वाई नॉट स्केयर ओवर बी स्केयर इधर आ जाता है। ये हमारे पास ये सेम इस फॉर्म में बन गया। और हमारे पास गिवन कंडीशन थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स नॉट एक्स ओवर ए स्केयर प्लस वाई नॉट वाई ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो हम ये इसकी जगह टोटल की जगह हम 1 लिख लेते हैं लेफ्ट साइड की जगह, तो ये हमारे पास गिवन इक्वेशन बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास सेम यही मेथड है। हमारे पास इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट द टेंजेंट एलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास 45 में। ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हाइपरबोला की इक्वेशन है। सेम यही हमारे पास मेथड भी सेम यही है। उसमें हमारे पास यहाँ माइनस का है, सेम ये आप ये वाला खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 46 में वो कहते 46 में कहता है शो दैट द सम ऑफ एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स रूट प्लस वाई रूट इज इक्वल टू सी रूट इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास सी के इक्वल है। हमारे पास इक्वेशन है एक्स वाई रूट प्लस एक्स रूट इज इक्वल टू सी रूट। नाउ डिफरेंशिएट हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। वाई का डेरिवेटिव कैसे होगा, 1/2 आ जाएगा और फिर हमारे पास पावर में से एक माइनस होगा, -1/2 और फिर वाई का डेरिवेटिव। इस तरह सेम हमारे पास सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और हम इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास माइनस और फिर एक्स का डेरिवेटिव 1/2 इधर आ जाएगा, पावर में से एक लेस होगा, -1/2 एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। वाई डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, 2 से 2 कटिंग हो जाएगा। हमारे पास वाई का डेरिवेटिव ये आ चुका है हमारे पास। इसमें अब वाई की वैल्यू हम ऊपर वाली इस इक्वेशन से पुट कर देते हैं, सी अंडर रूट माइनस एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये इससे हमने इस जगह y की वैल्यू ये वाली पुट कर दी जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई थी। देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 और x1 y1 पे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास ये m की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, x माइनस एक्स नॉट। m की जगह ये y का डेरिवेटिव पुट कर देते हैं और x1 y1 की जगह y1, x1 की जगह x1, क्योंकि पॉइंट तो हमारे पास गिवन है नहीं। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, इससे हम y माइनस वाई नॉट और x माइनस नाउ वी गेट x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट। x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट पुट करना पे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। अगर y पे पुट करना चाहते हैं तो फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 0। हम इसे x इंटरसेप्ट पे कर रहे हैं तो y1 की जगह 0 पुट कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स रूट माइनस सी रूट ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये हमारे पास इधर ये जो इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, एक्स अंडर रूट डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स अंडर रूट माइनस सी अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इधर हमारे पास x1 इधर ही ये माइनस का x है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास इसे हम कॉन्जुगेट फॉर्म में हल कर देते हैं, यानी कि एक्स अंडर रूट माइनस सी के से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं स्क्वायर से। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है x1 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट सी अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ओवर सी स्क्वायर माइनस, इसे कटिंग करेंगे हमारे पास सेम दोबारा अगेन वही इक्वेशन बन जाती है ऊपर वाली। ये हमने ये y की वैल्यू पुट कर दी। y की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास ये y की वैल्यू इधर से फर्स्ट स्टार्ट से ये हमारे पास y अंडर रूट इज इक्वल टू सी अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट। अगर इसका स्क्वायर लेते हैं y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, y की जगह सी अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर आता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है। ये यहाँ पुट की थी, ये y की वैल्यू, ये y की वैल्यू होगी। यहाँ से एक पावर कटिंग हो जाएगी, हमारे पास x1 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट सी अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट प्लस एक्स। इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सी एक्स कंबाइन रूट और इधर एक्स रूट का स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, x1 से x और x प्लस माइनस 1 कटिंग हो जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा आप इसी तरह आपने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो x1 की वैल्यू 0 पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं।